नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सवसाहोडं तीन भुवन में सार गीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की हम चौथी ढाल में सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक चारित्र में एक देश चारित्र के अंतर्गत हम 5 अणुव्रतों का स्वरूप समझना हमने शुरू किया था, बराबर। अभी तक हमने अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप समझा। अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं कि 10 जीवों की हिंसा का एक देश पूर्ण रूप से त्याग और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, है ना। 10 जीवों की हिंसा का त्याग और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, साथ ही संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा नहीं करना, उसका नाम अहिंसा अणुव्रत था। ठीक है, हम बराबर है। चलो आगे, सत्य अणुव्रत। सत्य अणुव्रत की हमने कल बात शुरू करी थी कि सत्य अणुव्रत क्या होता है। बहुत सरल है। जैसे अहिंसा अणुव्रत में हिंसा नहीं करना था, ऐसे ही सत्य अणुव्रत में झूठ नहीं बोलना है ना। सत्य अणुव्रत में क्या होगा कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य रहेगा। अब किस प्रकार का सत्य, किस प्रकार का असत्य। असत्य मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। असत्य मतलब प्रमाद के योग से असत वचन बोलना। प्रमाद के योग से माने प्रमाद की वजह से, बिना किसी विवेक के, बिना कुछ सोचे समझे असत वचन कहना, झूठे वचन कहना, वह असत्य कहलाता है। ठीक है, आगे। असत्य का एक देश स्थूल त्याग, है ना। एक देश माने स्थूल, पूरा नहीं, थोड़ा त्याग जो है वह सत्य अणुव्रत होता है। 4 प्रकार के असत्य का त्याग होता है इसमें। कितने प्रकार के असत्य होते हैं परम भाई, कितने प्रकार के असत्य होते हैं? 4 प्रकार के। पता है क्या आप में से किसी को 4 प्रकार के असत्य के बारे में कुछ? नहीं। हम्म देखो, अपन पढ़ते 4 प्रकार के असत्य कौन कौन से होते हैं। पहला, विद्यमान वस्तु का निषेध करना। विद्यमान वस्तु का निषेध करना मतलब जो चीज ऑलरेडी है उसको कहना नहीं है। विद्यमान मतलब होता है होना, होना। और विद्यमान को अविद्यमान कहना माने जो है उसको कहना नहीं है। ये जब बहुत जनरल टाइप का झूठ है जो आप और हम सब लोग जानते हैं, है ना। जैसे घर पर कोई आया और पूछा कि आपके यहाँ पर दूध है क्या, और हमारे घर में दूध तो था पर हमको उनको नहीं देना था, तो हमने क्या कह दिया? नहीं है कि नहीं। किसी का फोन आया बात करने के लिए घर पर और हमने फोन पर कह दिया कि नहीं, घर पे कोई नहीं है। हम्म बच्चे से पूछा कि क्यों तुमने चॉकलेट खाई है, और बच्चे ने खाई तो थी पर बच्चे ने क्या बोल दिया कि नहीं हमने नहीं खाई है ना। ये पहले टाइप का झूठ है। क्या होता है ये झूठ? कि जो है, जैसा हुआ है वैसा नहीं बोलना, उसको बोलना ऐसा हुआ ही नहीं। विद्यमान का निषेध करना, विद्यमान का निषेध करना, विद्यमान वस्तु का मतलब जो ऑलरेडी है उसको बोलना नहीं है। ठीक है, ये पहले टाइप का झूठ तो बहुत जनरल है, बहुत कॉमन है, और हम समझ में आया ना। पहला टाइप का झूठ तो बहुत जनरल झूठ है जो आप और हम सब लोगों ने हमेशा सुनते आए हैं, है कि नहीं। स्कूल में बच्चे रहते हैं, अब हमारे पास में एक्स्ट्रा पेंसिल है पर फिर भी हम बोल देते कि नहीं हमारे पास पेंसिल नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा नोटबुक नहीं है ना। इस टाइप से झूठ बोल देना, मतलब जो है और कहना नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, कि जो नहीं है उसको कहना है। क्या अंतर है? कि पहले में तो था कि जो नहीं है उसको ऐसा बोला था कि है, और दूसरे में क्या बोला कि जो है, ऑलरेडी है, उसको बोल दिया कि ऐसा नहीं है। ऐसा झूठ कभी सुना है आप लोगों ने? ऐसा झूठ सुना है कभी कि कुछ हो ही नहीं और किसी ने झूठ बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है? नहीं सुना कभी? अरे, बच्चे लोग आपस में बात करते हैं तो सब बोलते हैं ना
कि अरे मेरे मामा के घर में तो एक BMW कार है, मैं जब भी गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाता हूँ मैं BMW में घूमता हूँ। ऐसे बच्चे आपस में बात करके बोलते एक दूसरे को। अब BMW है नहीं, पर फिर भी क्या बोल रहा है कि है। समझ में आया डिफरेंस? पहला तो क्या था कि कोई वस्तु है और बोलना कि वो वस्तु नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि कोई वस्तु नहीं है पर फिर भी कहना है। इसके और एग्जांपल बताओ, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? कि बच्चे स्कूल में आपस में बातें कर रहे हो, हाँ, और सब अपने अपने बारे में बता रहे कि मेरे पास में तो ये वाला फोन है, मेरे पास में तो वैसा फोन है, ऐसा फोन है। और इतने में अरम भैया क्या बोलते हैं कि हाँ मेरे पास में भी फोन है पर मैं लेके नहीं आता हूँ। जबकि इनके पास में फोन नहीं है, पर फिर भी सबके बीच में हम छोटे ना हो जाए, सबके बीच में हमारी हंसी ना उड़े, इसलिए हम झूठ बोल देते, बोलते कि नहीं झूठ? तो ये भी एक टाइप का झूठ है। कैसा झूठ? कि जो वस्तु नहीं है उसको भी कहना कि वो है। ठीक है, दो टाइप का झूठ समझ में आया सुहानी? पहला टाइप का झूठ कैसा होता है कि कुछ चीज है और बोलना कि वो है ही नहीं। जैसे जनरल झूठ जो होता है कि अभी 8 बज रही है और हमने बोल दिया कि नहीं अभी 8 नहीं बजी, अभी तो 7 ही बजी है। मतलब जो है उसको अवॉइड, उसको मना कर देना कि ऐसा नहीं है। दूसरा झूठ कौन सा है? दूसरा झूठ ऐसा है कि जो चीज नहीं है उसको कहना कि वो है ना? ये दूसरा टाइप का झूठ। तीसरा, तीसरा क्या है कि जो चीज है उसको कहना तो सही कि वो है, पर कुछ घुमा फिरा के टिकड़मबाजी करके कुछ और ही बता देना। ये तीसरे टाइप का झूठ है। समझ में आया क्या? तीसरे टाइप का झूठ क्या है कि जो विद्यमान है, जो चीज ऑलरेडी है, उसको बोलना तो सही कि वो है, पर जैसा है वैसा नहीं बोलना, उसको घुमा फिरा के उसमें मिर्ची मसाला सब डाल करके फिर उसको बताना। है ना? ये चीजें भी होती है। जैसे कि हाँ, हम ऊपर पर्वत पर वंदना के लिए गए सम्मित शिखर जी में, ठीक है, और क्या करा कि हम वंदना करके दोपहर सुबह 11 बजे 12 बजे वापस नीचे भी उतर गए, नीचे उतर गए। फिर बाद में हमारे पीछे पीछे जो लोग आ रहे थे वो लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक नीचे आए। तो अपन ने उनको क्या बोला, अरे तुम लोग तो बहुत लेट हो गए, मैं तो 10 बजे नीचे आ गया था। अब नीचे आ तो गए थे, ये बात तो तुमने सच बताई, पर जो 12 बजे आए थे उसको हमने मिर्ची मसाला डाल के क्या बोल दिया, कि नहीं मैं तो 10 बजे ही आ गया था। समझ में आया? ऐसा घुमा फिरा करके कुछ भी बात बोल रहा, बात तो हम सही बोल रहे हैं, बात तो हम सच बोल रहे हैं, पर उसको घुमा फिरा करके बताना। ये बच्चे बहुत करते हैं ऐसा। बच्चे करते हैं ना कि बच्चों को झूठ बोलना तो आता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, घुमा फिरा करके बताते हैं कि अपनी बात भी चले जाए और मम्मी को पता भी नहीं चले। करते हो कि नहीं बच्चों? और हम, हाँ, होता है ना। जैसे मम्मी मंदिर गई है और घर में लड्डू रखे हुए थे, इतने में क्या हुआ कि बच्चे की नजर पड़ गई लड्डू पे और उसने बढ़िया 2-3 लड्डू खा लिए। अब मम्मी मंदिर से आई, मम्मी ने पूछा क्यों आराध्या लड्डू कहाँ गए? कि लड्डू? कौन सा लड्डू? यहाँ पे लड्डू रखे थे ना। अच्छा वो, हाँ वो एक लड्डू मैंने खा लिया था। हाँ, जबकि 2-3 लड्डू अपन ने खा लिए। पर अब मम्मी ज्यादा डांटेगी तो अपन ने क्या बोला, नहीं एक लड्डू खा लिया था, बाकी का हमको नहीं मालूम। तो ये क्या है कि जो विद्यमान है, जो है, उसको बताना कि है। ऐसा वो मना नहीं करे कि मैंने तो एक भी लड्डू नहीं खाया, बताया तो है कि मैंने लड्डू खाया, पर उसमें एज इट इज नहीं बताना, उसको घुमा फिरा करके कम ज्यादा करके बता देना। ये तीसरे प्रकार का झूठ होता है। ठीक है आराम? ये 3 झूठ अच्छे से समझ में आए? पहला वाला झूठ कैसा होता है कि जो वस्तु है उसका पूरा खत्म ही कर देना कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा क्या होता है कि जो नहीं है उसको बोलना है। ठीक है। तीसरा कि जो है उसको अन्य प्रकार से बताना, उसको कुछ और ही करके घुमा फिरा करके मिर्ची मसाला नींबू नमक जीरावन डाल के बताना। ये तीसरे टाइप का झूठ हो गया, है ना? अब चौथे प्रकार का झूठ, चौथे प्रकार का झूठ गजब का है, क्योंकि शुरू के जो 3 है ना, इन तीनों को तो हर कोई झूठ मानने को तैयार है।
बराबर है। पहला, दूसरा और तीसरा, इनको तो हर कोई झूठ बोलने को तैयार है, सब बोलते ही है कि हाँ भैया तुम झूठ बोल रहे हो। मम्मी भी पकड़ लेगी कि नहीं, मैं काउंट करके गई थी, जब मैं मंदिर गई थी उस समय 15 लड्डू थे, अभी 12 लड्डू है, और तुम बोलती हो एक ही लड्डू खाया है। तो वो झूठ तो पकड़ में आ जाएगा, मम्मी ही बोलेगी कि हाँ तुमने झूठ बोला है। तो शुरू के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का तो हर कोई बोलेगा कि ये झूठ है। पर ये चौथे नंबर वाला बहुत गजब का है, इसको कोई झूठ नहीं बोलता है, इसको कोई असत्य नहीं बोलता है। क्या है चौथे नंबर वाला? गर्हित माने निंद्य वचन, अवध्य माने पाप संयुक्त वचन, अप्रिय वचन, ये कहलाते झूठ। इनको भी असत्य बोलते हैं। ऐसे वचन जो निंदा के हो, निंदा के मतलब किसी की बुराई के, किसी की इंसल्ट के, ऐसे जो शब्द है ये भी झूठ की श्रेणी में आते हैं। पाप संयुक्त वचन, पाप संयुक्त वचन मतलब मार डालो, काट डालो, पीट डालो, हाँ, या फिर तुम तो चले जाना जाके चोरी कराओ, या फिर उसका किडनैप कर लो, या जो भी पाप होते हैं उन पापों के वचन कहना, ऐसे पापों से भरे हुए शब्द कहना, बातें करना, ये भी असत्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वो हिंसा तो है ही सही, या झूठ, वो जो भी पाप है वो तो होगा ही, और वो जो बोल रहा है वो बोलना असत्य कहलाता है। तीसरा, अप्रिय बोलना। अप्रिय बोलना मतलब ऐसा कुछ बोलना जो सामने वाले को अच्छा ना लगे, प्रिय ना लगे, भले ही वो सच है, हाँ, भले ही वो सच है, पर फिर भी सामने वाले को, व्यक्ति को अगर आपकी बात से बुरा लग रहा है, उसको अगर आपकी बात सुनकर के दुख हो रहा है, तो आपका वो सत्य भी क्या है? असत्य है। समझ में आया सार्थक? जैसे स्कूल में सब फ्रेंड्स रहते हैं ना, तो मान लो कोई अपना फ्रेंड है, वो कैसा है? वो बहुत मोटा है, अब सबको मालूम है वो बहुत मोटा है, तो अपन क्या कर रहे हैं? उसको बार बार ए मोटे, ए मोटे, ए मोटे ऐसा करके चिढ़ाते हैं। तब अपन झूठ तो नहीं बोल रहे, मोटे को मोटा ही तो बोल रहे, पतला थोड़ी बोल रहे, मोटा ही बोल रहे। पर फिर भी वो आपका मोटा मोटा बोलने से, चिढ़ाने से क्या हो रहा है? उसको दुख हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो आपका ऐसा बोलना उसके लिए अप्रिय है, तो वो असत्य कहलाता है। समझ में आया? ये जो हम चिढ़ाते ना, सब एक दूसरे दोस्तों को सब लोग चिढ़ाते, कोई लंबा है तो उसको लंबू 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 बोल के चिढ़ाएंगे, कोई छोटा है तो उसको छुटकू छुटकू बोल के चिढ़ाएंगे, कोई काला है तो उसको कालू कालू बोल के चिढ़ाते, सभी करते हैं। तो ये असत्य वचन है, ये असत्य वचन है। अगर कोई अहिंसा, ये सत्यानुव्रति होगा, तो वो ऐसे वचन नहीं बोलेगा। समझ में आया किसकी बात चल रही है? सत्य अनुव्रत की बात चल रही है। तो सत्य अनुव्रत का धारी ऐसे वचन नहीं बोलता है। गृहस्थ, हम जैसे गृहस्थ कैसे वचन नहीं बोलते? कि हम ऐसा सत्य भी नहीं बोलते जिससे स्वयं या दूसरे पर आपत्ति आ जाए। कल पढ़ा था ना अपन ने कि ऐसा भी सत्य नहीं बोलना कि जिससे किसी दूसरे के ऊपर समस्या आ जाए, अपने ऊपर ही परेशानी आ जाए। ऐसा भी सत्य गृहस्थ नहीं बोलता। मुनिराज तो दूर की बात है, मुनिराज तो बोलते ही नहीं है झूठ, पर सत्य बोलने की बात है। सत्य भी ऐसा नहीं बोलना जिससे अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर आपत्ति आ जाए। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल देता हूं आपको। बताऊं एक एग्जांपल? अब वो हिरण वगैरह तो अपने को कहीं मिलते नहीं है, अपन जंगल में तो रहते नहीं है, शहर में रहते, शहर के एग्जांपल सुन लो। आपके घर में क्या हुआ सुहानी? आपके घर में डाकू घुस गए, चोर घुस गए, और उनके हाथ में क्या है? बंदूक है। अब वो तुमसे पूछ रहे, सच सच बताओ, तिजोरी कहाँ रखी है? बताओ, वो सोना चांदी और 1 करोड़ रुपए कहाँ रखे हैं? सच सच बताओ। अब बताओ, तुम सच बोलोगी कि नहीं बोलोगी? हाँ, कि अगर अभी सच बोल देंगे कि हाँ हाँ, अरे नहीं हमने सीखा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप एक काम करो, उस कमरे में चले जाओ, उस कमरे में ना अलमारी के पीछे हमारी तिजोरी है, वहां पे हम सोना चांदी रखते हैं, ऐसा करोगे क्या? क्यों सार्थक? नहीं ना? पक्का? अरे ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे कि हमारे ऊपर ही मुसीबत आ जाए। हाँ, कोई बोले कि बताओ तुम्हारे पापा कहाँ छुपे हुए हैं, हाँ, तुम्हारे पापा ने हमको बहुत परेशान कर, बताओ तुम्हारे पापा का है, हम तो उनको लिए बिना जाएंगे नहीं। तो अपन सच बोल रहे, हाँ हाँ, वो पापा है ना उधर,
दरवाजे के पीछे छुपे जाओ, पापा को ले जाओ, ऐसा करोगे? नहीं ना। मतलब ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे जिससे हम पर या अन्य पर आपत्ति आ जाए, मुसीबत में आ जाए कोई। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो, ये इसमें से तो हो गया। अब थोड़ा सा अपन रत्नाकरण श्रावकाचार्य में से पढ़ते हैं। कल अपन ने पढ़ा था ना, ऐसे वचन जिससे धर्म छूट जाए, हाँ, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, किसी का श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता। जिस वचन से कलह, विसंवाद पैदा हो जाए, माने झगड़े हो जाए आपस में, रिलेशन खट्टे हो जाए, झगड़े हो जाए आपस में, ऐसे चीज शब्द नहीं बोलता। विषयों में अनुराग बढ़ जाए, पंच इंद्रिय के विषय भोग बढ़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता। हाँ, कैसे वचन? अब सत्यानुवृत्ति है तो वो किसी को जाकर के ऐसा नहीं बोलेगा कि उसके पंचेंद्रिय के विषय बढ़ने लगे। अरे तुमने आज तक पिज्जा नहीं खाया है, तुमको पिज्जा ट्राई करना चाहिए एक बार। हाँ, तो अभी तक तो नहीं खाता था, पर अब वो रसना इंद्रिय के विषय उसके बढ़वा दिए तुमने, तो खाएगा अब। इस प्रकार के वचन नहीं बोलता। और बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, बहुत हिंसा के काम होने लग जाए, दूसरों के आर्त ध्यान हो जाए, आर्त ध्यान मतलब कषाय पैदा हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, अब्रह्म का भाव हो जाए, कुशील का भाव हो जाए, ऐसे शब्द नहीं बोलता। दूसरों के लाभ में अंतराय हो जाए, किसी को प्रॉफिट हो रहा हो, किसी का फायदा हो रहा हो, और हमने बीच में ही कुछ ऐसा कह दिया कि अब जो उसको फायदा होने वाला था वो नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरों की जीविका बिगड़ जाए, कोई का बिजनेस ही ठप हो जाए आपके कहने की वजह से, ऐसा नहीं कहता। हाँ, अब ये ऐसा कब हो सकता है कि सत्यानुव्रति ऐसे शब्द नहीं बोलता? तो ऐसा कोई करता है क्या? अरे बहुत लोग करते हैं ऐसे। पता है कैसे करते हैं? जैसे मान लो मैं मार्केट में, मेरी दुकान है, काय की दुकान है? कपड़ों की दुकान है मान लो मेरी मार्केट में, और मेरे ही बिल्कुल पास में एक और कपड़े की दुकान है। अब वो कपड़े की दुकान जो मेरे पास में है वो मेरा कॉम्पिटिटर है। तो मैं मेरे ग्राहकों को क्या बोलता हूँ? अरे नहीं नहीं, आप तो मेरे यहाँ से सामान खरीदो, पड़ोसी के यहाँ पे क्या है, पड़ोसी का माल अच्छा थोड़ी ना है। पिछली बार भी उसके यहाँ से जो लोग कपड़े लेके गए थे, 1 महीने में उनके कपड़े खराब हो गए। अब वो सब लोग हमारे यहाँ से लेके जाते, आप तो यहीं से सामान खरीदा करो। तो ये क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोल दिया? ये मेरे बोलने की वजह से उसकी आजीविका पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? उसके बिजनेस पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ऐसा भी वचन नहीं बोलता सत्यानुव्रति। समझ में आया? आगे, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, अपनी क्या किसी दूसरे की इंसल्ट हो जाए, ऐसे शब्द नहीं बोलता। ऐसे निंद्य वचन, निंद्य वचन, ये जो था ना इसमें चौथे नंबर का, निंद्य, ये निंद्य वचन ऐसे नहीं कहता है, कहने योग्य नहीं। अब सुनो, ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहे जिससे अपना व दूसरे का बिगाड़ हो जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए, हाँ, दुख पैदा हो जाए, मर्म छीद जाए, राजा से दंड हो जाए, धन की हानि हो जाए, ऐसे सत्य वचन भी झूठ ही है, झूठ ही है। हाँ, ऐसे शब्द नहीं बोलता कि लोगों में आपस में लड़ाई हो जाए। मालूम पड़ा कहीं आप हिंदू मुसलमान लोग हो और भाई साहब जाकर के आपस में झगड़ा करा के आ गए दोनों को। हाँ, एक तरफ जाके बोल दिया मुसलमान खराब, एक तरफ जाके बोल दिया हिंदू खराब, और दोनों झगड़ने लग गए। हाँ, ऐसा झगड़े के काम नहीं करता। बहुत लोगों को ऐसा, बहुत लोगों का हॉबी रहती है, पता है, लोगों को झगड़े कराना। पता है आपको? अरहम, सार्थक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। उनको क्या होता है कि इसको जाकर के कुछ और बोल दिया, इसको जाकर के कुछ और बोल दिया, और ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और अपन खड़े खड़े देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसे नहीं करना भैया। ठीक है, सब सत्य वचन भी झूठ ही है। उसके अलावा गाली के वचन, बुरे शब्द कहना, गाली देना, ये सब क्या है? झूठ है, असत्य है। भंड वचन मतलब बुरे वचन, नीच कुल वालों के वचन, जो नीच कुल वाले वचन बोलते हैं, स्वीपर लोग हुए, और कौन कौन होते हैं नीच कुल वाले? स्वीपर, सुनार, कुम्हार, ऐसे जो नीच कुल के लोग होते हैं, हाँ, वो लोग जैसे शब्द बोलते हैं, जैसी बातें करते हैं, वैसे बातें शब्द नहीं बोलना।
अपन उच्च कुल वाले हैं तो अच्छे शब्द बोलना। आगे, मर्म छेदी वचन। मर्म छेदी वचन मतलब किसी को बहुत दुख हो जाए, हाँ, आपके शब्द सुनते ही वो क्या हो, मर जाए, ऐसे शब्द नहीं बोलना। कभी हुआ ऐसा किसी के शब्द सुन करके किसी की जान चली गई, याद है? किसी को याद नहीं है? पक्का? क्या बात कर रहे हो? किसी ने कुछ बोला और जिसने उसको सुना वो सुन करके मर गया। अरे बहुत होता है ऐसा। हाँ, हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को, ओ में तो चले ही जाते हैं, वो सहन ही नहीं कर पाता है बेचारा। होता है। आपको एक एग्जांपल दूं? श्रेष्ठ, बताओगे कुछ? चलो बोलो, कुछ याद आता हो तो, नहीं तो मैं बताता हूँ एग्जांपल। भैया जी वो जो जब वो देव आए थे पद्म पुराण में, और फिर उन्होंने बताया था लक्ष्मण जी को कि राम मर गए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही बता रहा था मैं। लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? उनको किसी ने झूठी सूचना दे दी, क्या, कि आपके भाई राम मर गए। तो वो उस सूचना को झेल नहीं सके और उस सदमे में उनकी मृत्यु हुई थी। लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई थी? कि उनको देवों ने आकर के झूठी सूचना दी। अब उसके पीछे की कहानी अलग है, वो पद्म पुराण से आप लोग पढ़ना। क्या सूचना दी? कि आपके प्रिय भाई रामचंद्र जी अब नहीं रहे, वो चल बसे, मर गए। जबकि लक्ष्मण को भी ये मालूम था कि उनके भाई भगवान बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो समोशरण में तो बात हुई थी ना, कुलभूषण देशभूषण भगवान के समोशरण में ये बात तो हुई थी कि भैया ये राम जो है ये भगवान बनेंगे। पर फिर भी देखो, किसी के मोह की वजह से उनको राम से इतना मोह था, इतना स्नेह था, कि वो किसी ने उनको आकर के इतना तक कहा कि अब आपके भाई तो चले गए। इतना लक्ष्मण सहन नहीं कर पाए और मर गए। ये होते मर्म छेदी वचन। हाँ, हमारे आपके वचनों को सुनकर के किसी की जान चली जाए, ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना। पता है, आपको अगर पता भी हो ना ऐसी बात, और अगर आपको लगता है कि ये बात सुन करके वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, तो कभी उससे वैसी बात नहीं बोलना। हम्म। बहुत बार होता है ऐसा। किसी व्यक्ति को मान लो कोई बीमारी हुई है ना, और उसने अपना सब टेस्ट वगैरह कराया, और टेस्ट में क्या निकल के आया कि इनको तो कैंसर है। ठीक है। अब उस मरीज को अगर आप बताओगे कि भाई तुझे तो कैंसर हो गया है, तो हो सकता है वो कैंसर सुनते ही मर जाए। हाँ, वो इतनी खतरनाक बीमारी मेरे को हो गई और मर गया। हार्ट अटैक आ जाता है बहुत लोगों को। बहुत खबरें हैं ऐसी, कि ऐसी खबर कि कोई व्यक्ति मर गया, उसकी खबर हमने सुनी, हाँ, और वो हम मर गए। होता है कि नहीं होता ऐसा? फोन पे खबर आई, क्या खबर आई? वो आपके जयपुर वाले चाचा जी मर गए। तो इतनी सी खबर सुनी और इतना गहरा झटका लगा कि अपन भी चल बसे। ऐसे शब्द नहीं बोलना कभी किसी को, कि जिस कारण अपने शब्दों के कारण, अपने वचनों के कारण क्या हो, किसी की हानि हो जाए, किसी के प्राण चले जाए, है ना? ऐसे वचन कभी नहीं कहना। अपने को देखभाल करके, सोच समझ करके शब्दों का चयन करना चाहिए, कब, कैसे, किसके सामने क्या बोलना। समझ में आया क्या? इतनी सारी न्यूज आती है कि नहीं है टीवी अखबार में, कि बच्चे हैं, बच्चे आपस में स्कूल में मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, तो एक ने दूसरे को कुछ बोल दिया होगा, तो वो भाई साहब को बुरा लग गया, और इतना बुरा लग गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत खबरें आती है ऐसी। तो कभी भूल करके भी ऐसे मस्ती मजाक नहीं करना। समझ में आया क्या सबको? ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे, देखो, एक आपस की मस्ती वो अलग बात है, पर वो अंडरस्टैंडिंग होती है दोस्तों की भी आपस में। हाँ, कि भाई मैंने तेरे को काला बोल दिया तो तूने बदले मेरे को मोटा बोल दिया, और हम सब दोस्त हैं, शाम तक हम आपस में घुल मिल करके रह लेंगे। पर कोई ऐसा हो कि जो जरा जरा सी बात में बुरा मान जाता हो, ऐसे व्यक्ति से तो दूर से जय जिनेन करके अपन अपने रास्ते निकल जाओ। क्योंकि पता नहीं कब किसके शब्द सुन करके कौन कैसे रिएक्ट करे। बहुत संभल करके बोलना चाहिए। किसी के अपमान के वचन नहीं बोलना। तिरस्कार के वचन, तिरस्कार मतलब पता है? तिरस्कार के वचन, तिरस्कार मतलब किसी को नीचा दिखाना। जैसे गरीब व्यक्ति है, हैं, अपन सिग्नल पर खड़े हैं और कोई गरीब अपने पास में आया,
वो अपनी कार का कांच ऐसे 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 खटखटा रहा है कि कुछ खाने को दो, और अपना बोला चल हट भाग भिखारी यहाँ से, आया बड़ा जब देखो जब मांगना जाता है भाग यहाँ से। ये है तिरस्कार के वचन। क्या बोलते हैं इनको? ये तिरस्कार के वचन है। किसी का तिरस्कार नहीं करना। आप अगर उसको कुछ नहीं दे सकते हो तो आप मौन रहो, वो चला जाएगा। उसको भी मालूम है कि आप नहीं दोगे, पीछे की कार में कोई बैठा है वो दे देगा, वो आपके साथ ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा। पर ऐसे शब्द बोल करके आपने तो पाप का बंद कर लिया। समझ में आया सार्थक? कभी ऐसा नहीं करना। अहंकार के वचन कभी नहीं कहना, ये सब असत्य है। आगे लास्ट, जिन सूत्र में जिनेन्द्र भगवान की वाणी है ना, जिनवाणी में अनुकूल, जिनवाणी के कहने योग्य वचन, अपने पद के हित रूप, जिस पद में आप हो ना वैसे वचन बोलना चाहिए। अब ये बहुत ध्यान देने की बात है। आप अभी जिस पोजीशन पर हो हमें वैसे शब्द बोलना चाहिए। एक मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको पहले। क्या क्या दिया था मैंने आपको एग्जांपल बताओ? कि एक स्वीपर है ना, एक हरिजन कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल गालियां देता है, गंदे गंदे शब्द बोलता है, माँ बहन की इज्जत नहीं करता है ना, वो दिन भर शराब पीता है, सिगरेट बीड़ी पीता है, उसका वही जीवन है। और गलती से उसको क्या हुआ, उसको प्रधानमंत्री बनने की टिकट मिल गई। हाँ, इस बार ऐसा आया कि हम किसी लोअर कास्ट वाले को ही विधायक बनाएंगे चलो, हाँ मंत्री बनाएंगे। अब उसके वचन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे बताओ? जब वो वोट मांगने किसी के घर जाएगा तो यूं बोलेगा क्या, ए मोटे चल आके मेरे को वोट दे देना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलेगा क्या वो व्यक्ति? हाँ, क्या बोलेगा? अरे माता जी, अरे बहन जी, माता जी बहन जी करके बोलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अब उसको लग रहा है कि अब वो जिस पद पे आने वाला है उस पद पर ऐसे वचन बोलना अच्छा नहीं है। हाँ, समझ में आया? जिस पद पर प्रधानमंत्री बैठे हो, जिस पद पर राष्ट्रपति बैठे हो, जिस पद पर मंत्री हो, उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है बहुत। वो ऐसा कुछ भी गलत सलत नहीं बोलते। जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आप बताओ, विराट कोहली अगर इंग्लैंड में जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक व्यक्ति पूरे भारत को लेकर के चल रहा है। हाँ, अगर वो कुछ भी गलत बोलेगा तो क्वेश्चन मार्क विराट कोहली पर नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क किस पे लगेगा? पूरे भारत पे, भारत की संस्कृति पे। आप जिस पद पर हो उस पद के अनुकूल हमें वचन बोलना चाहिए। समझ में आया? ये तो गृहस्थों की बात करिए। ऐसे अगर आप अणुव्रती हो तो देखो आपको कैसे वचन बोलना चाहिए, अगर आप मुनिराज हो तो कैसे वचन बोलना चाहिए। ठीक है? बहुत प्रलाप रहित, है ना, ये प्रलाप मतलब क्या होता है मैं देख के बताऊंगा। प्रामाणिक वचन बोलता है। प्रामाणिक मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बोल दिया, उसकी बातों के प्रमाण रहते हैं। प्रमाण रहते मतलब उसकी बात मानने लायक रहती है। ऐसा नहीं कि बिना सिर पैर की बातें कर दी। हाँ, सत्यानुव्रती कुछ भी बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, उसका प्रमाण रहता है। हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है आप लोगों ने? राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए जाने जाते थे। पढ़ना आप लोग, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनना, यूट्यूब पे मिल जाएगी, पढ़ना। आपके वचन ऐसे हो कि भैया एक बार इन्होंने जीवान दे दी, एक बार इन्होंने कुछ बोल दिया, फिर तो पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तो भी इनकी बात तो झूठ नहीं होती है, ऐसा प्रमाण हो अपनी बातों के अंदर। एक बार हमने कुछ कह दिया तो हमें पलट कर क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारी बात में इतनी प्रमाणिकता है, हमारी बात इतनी सच्ची है। ठीक है? ऐसे प्रामाणिक वचन कहता। समझ में आया ना? संतोष उत्पन्न करने वाले वचन, हमारे वचनों से संतोष उत्पन्न हो, धीरता है, शांतता हो, ऐसे वचन। धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन, ऐसे वचन कहना जिससे धर्म की प्रभाव ना हो, धर्म का प्रकाश फैले, ऐसे वचन। और जिनसे न्याय रूप आजीविका सधे, अनीति रहित हो, ऐसे वचनों को कहने वाला गृहस्थ
स्थूल असत्य का त्याग रूप दूसरा अणुव्रति होता है। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे से। सत्य अणुव्रत अब समझ में आया कितना बड़ा ही है। अभी तक अपने को क्या लगता था, हाँ, झूठ नहीं बोलो बस ये सत्य अणुव्रत हो गया, कि नहीं ऐसा सच भी मत बोलो जिनसे ये सब उल्टा उल्टा काम हो जाए। ऐसा सच भी नहीं बोलना, ठीक है। इसमें आगे और भी है, आपको मैंने पीडीएफ ग्रुप पे शेयर करी थी, वहां पर आप लोग पढ़ना बहुत अच्छे से। ये देखो ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी अपने पास में क्या समय कम रहता है क्लास में कि एक एक आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊं, तो बहुत अच्छा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि अपन ने पढ़ा था ना, निगोद में जीव कितने समय तक रहा, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार, है ना। अनंत काल तक तो हम निगोद में रहे, जहां पे हमको दो इंद्रिय जीवान मिली नहीं, एक इंद्रिय रही सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय। अनंत काल, ओहो, अनंत काल ऐसे निगोद में रहे आप और हम सब, कुछ नहीं मिला, मात्र शरीर स्पर्शन, रसना इंद्रिय मिली नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, ठीक है। फिर दो इंद्रिय बने, तीन इंद्रिय बने, चार इंद्रिय बने, असंख्य पंचेंद्रिय बने, तो भी बोलने की शक्ति तो मिली, पर हमारा बोला हुआ कोई कुछ समझ ही नहीं सकता है। क्या आपको क्या लगता है चींटी आपस में बोल के बात करती होंगी क्या? नहीं करती है, कार्टूनों में ही होता है ऐसा, रियल में कुछ नहीं होता। उनके पास मन ही नहीं है, वो समझेंगी क्या? अरे चींटी के पास में मन ही नहीं होता तो वो समझेगा क्या कि ये क्या बोल रही है दूसरी चींटी, रानी चींटी क्या बोल रही है, रानी मधुमक्खी क्या बोल रही है। इन लोग के पास मन नहीं होता, ठीक है। कार्टून्स की बात अलग होती है। तो सोचो इतना सब कुछ होने के बाद हम संघी पंचेंद्री बने, हाँ, अपने को मन भी मिला कि हम हमारी बात बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम वैसे शब्द बोले, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। अरे शब्द ऐसे होने चाहिए कि आपके बोलने को, आपके एक एक शब्द सुनने के लिए लोग तरसे, ऐसे हमारे शब्द होना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये कब बोलना चुप करे यार, बहुत देर से बोल रहा है, ऐसा नहीं बनना। समझ में आया सबको? और हम सार्थक अपना बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए कि लोग ऐसे बैठे रहे देख करके। आपको देखा ना अपने मुनिराज के प्रवचन होते या मुनिराज होते, तो लोग कैसे हाथ जोड़ करके बैठे रहते कि अब तो महाराज कुछ बोले, अब तो महाराज कुछ बोले। अब पता नहीं महाराज कब बोलेंगे, कितना बोलेंगे, पर थोड़ा सा ही बोल दे। आहा, मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे मुनिराजे उनके मुख से अमृत झरता है, अमृत, जहर नहीं जो उगलते, अमृत झरता है। ऐसा बनना है आपको और हमको सभी को, ठीक है नवधा। हमारे शब्द ऐसे हो कि सुनने वाले को लगे अरे वाह, बोलो तो इनके जैसा बोलो। ऐसा नहीं बन जाना कि अरे यार कितना बोलता है, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो भाई, थोड़ा चुप भी तो रहा करो, है। अपन बोलने लगे और लोग कान बंद करके बैठ जाए, ऐसा ऐसा नहीं करना, ठीक है। व्यर्थ में होता ना, बहुत लोग क्या होती है फोकट में बोलते रहते हैं, तो वो क्या होता है कुछ समय बाद उसकी बात की वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर वो कुछ भी बोलता है उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती है कि हाँ ये तो बोलता रहता है, तो पागल है, तो बोलता रहता है, उसकी इतनी इज्जत रह जाती है। क्या करे कोई, अपनी बात में दम होना चाहिए। तो दम कैसा आएगा, इन सब का पालन करेंगे तो दम आएगा, ठीक है। वो कहानी सुनी आप लोगों ने, एक बच्चा रहता है, वो मस्ती मस्ती में बोलता है शेर आया शेर आया शेर आया, और शेर तो आया ही नहीं था। फिर एक बार और ऐसा हो जाता है, गांव वाले तो आ जाते, अरे शेर आ गया बच्चे को बचाओ। दूसरी बार शेर आया गांव वाले फिर चले गए, शेर आया ही नहीं। तीसरी बार शेर आया शेर आया शेर आया, गांव वाले फिर चले गए, शेर तो था ही नहीं। चौथी बार सच्ची में शेर आ गया, उसने बोला शेर आया शेर आया शेर आया, और एक भी गांव वाला नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? ये तो बोलता रहता है, ये तो पागल है कि नहीं। तो भैया 3 बार पहले तुमने ऐसा झूठ बोल बोल करके अपनी इमेज ऐसी बना ली कि चौथी बार तुम सच भी बोल रहे थे ना, तो तुम्हारे सच को कोई मानने को तैयार नहीं था। समझ में आया? इसका नाम है सत्यानुव्रत। अब आगे अचौर्य अनुव्रत की चर्चा है, वो हम करेंगे शुरू 10 लक्षण के बाद, ठीक है। अब आप लोग की छुट्टी रहेगी, मैं भी 10 दिन बाहर रहूंगा, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो 10 लक्षण के बाद जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। 20 तारीख के 21 तारीख जब भी होगा, हम अपनी कक्षा जब शुरू करेंगे, आप लोग भी अपने 10 लक्षण अच्छे से मनाएं।
धर्म रूप अपना 10 दिन गुजारे अच्छे से। अच्छा, एक वीडियो है और एक पीडीएफ है कि 10 लक्षण में आप लोग व्रत वगैरह लेते हो ना, तो हम कैसे व्रत ले, कैसा भोजन हमारा होना चाहिए, है ना। तो एक वीडियो भी है, एक पीडीएफ भी है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, उसको जरूर सब लोग देखना, शुरू से लेके आखिरी सेकंड तक पूरी पूरी देखना, आपको बहुत सीखने को मिलेगा उसमें। क्योंकि बहुत लोगों को होता है 10 लक्षण में व्रत करते और बीमार पड़ जाते हैं, होता है ना, बहुत लोग को होता है कि अब हमने व्रत तो कर लिया, अब हम बीमार पड़ गए, एसिडिटी हो गई, कमजोरी आ गई, हाँ, सामायिक नहीं कर पाते हैं, प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं, बहुत चीजें हो जाती है। तो हमारा खान पान कैसा हो, हमारा भोजन कैसा हो, हमारी चर्या कैसी हो, वो बहुत सुंदर एक पीडीएफ भी है, और उसमें पीडीएफ में पॉइंट्स है और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पूरा वीडियो है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो सभी लोग उसको जरूर देखें और जितना संभव हो उसको हम पालन करें। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जय।